ओके। फिर ये अच्छा, अब इस टाइम पे अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत सारे इदारों से अल्लाह ताला ने जोड़ा हुआ है। मेरा अपना इदारा तरबिया फाउंडेशन है। अलकासानी के मुफ्ती इब्राहिम साहब से एक तरह से इस मामले में हम मिल के काम करते हैं। मैं उम्मा वेलफेयर का एक शोबा है बैतुल उम्मा, उसमें एज अ सीईओ खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। एमिनेंट एकेडमी के नाम से अपना स्कूल मेरा है। शुभान एजुकेशन फोरम पर स्पीकर की हैसियत से हूँ। एरिया हेड के तौर पर हूँ। बैतुस्सलाम में तदरीस की तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह। और सीरत के हवाले से मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो उसकी भी कहीं ना कहीं क्लासेस ऑनलाइन में देता रहता हूँ। तो अच्छा, अब ये तो मेरा मुख्तसर सा तारुफ था। ये जो कोर्स हमने आउटलाइन डिजाइन की है इसकी, अ, देखें, जैसे मैंने बात शुरू करी कि लीडरशिप या बी अ लीडर, ये कोई डिग्री का नाम नहीं है कि आप डिग्री हासिल कर लेंगे तो आपको ये मनसब मिल जाएगा। लीडर तो वो है जो चाहे खुद को लीडर समझता हो या ना समझता हो, दुनिया उसको लीडर माने माने और कहे कि यस, ये हमारा लीडर है और ये इसके अंदर वो सिफात हैं जो एक लीडर की होनी चाहिए। तो इन सिफात को हासिल करना आसान नहीं है। यानी इन सिफात के लिए समटाइम आप अकेले होते हो बिल्कुल, कि मैं इन सिफात को अपने अंदर रखते हुए आगे बढ़ूं। लेकिन अगर आप, और कई जगह पे ऐसा भी होता है कि आपको बहुत बुरी तरीके से दुनिया हिट करती है, और लेकिन आपको उन सिफात पर फोकस करते हुए आपने आगे बढ़ना है। आपने अपने आप को मायूसी से बचाना होता है, अपने आप को डाइवर्ट होने से बचाना होता है। ये क्यों? क्योंकि लीडर तो बहरहाल अकेला ही होता है। लीडर हमेशा लोगों से आगे चल रहा होता है। तो उमूमी तौर पर वो ज्यादा परेशानियां झेलता है। लोगों को एक विजन पर लाने के लिए ज्यादा तकलीफें उठाता है, लोगों को एक बड़े काम पर लाने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए। तो इसके लिए जहनी तौर पर हमें तैयार होना चाहिए। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो आपसे यही है कि आप सब सीरत का मुताला करें, आपको खूब अंदाजा हो जाएगा कि आप अलैहिस्सलाम की 23 साल जिंदगी, यानी नबूवत के इजहार के बाद से 23 साल जिंदगी, शायद ही कोई साल ऐसा होगा जिसमें बड़े बड़े सानिया नहीं हुए आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। तो और ये चीज बड़ा एक, यानी सीरत के बाद इंसान ये फील करता है कि यस, अगर लीडर बनना है तो ये सब क्वालिटीज अपने अंदर लानी पड़ेंगी। अब वो क्या सिफात हैं? सबसे अहम बात, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपनी सोच को बड़ा करें। तो पहला टॉपिक हमने रखा ये है कि हमारा विजन कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, और क्यों होनी चाहिए। पहली वजह क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। लाइक मैं अपने अपने विजन को किस तरह से मुतय्यन करता हूँ। तो विजन जितना बड़ा, सोच जितनी बड़ी होगी, उतना ही आगे जाके यानी कि अपने विजन पर लोगों को लाना, और एक मिशन स्टेटमेंट बना के आगे चलना, उसमें कुव्वत पैदा होती। तो विजन किस तरह बड़ा हो, मीनिंगफुल हो, उसके पर्पस ऑफ विजन यानी कि किस तरह मुतय्यन की जाए, पर्पस ऑफ विजन क्या होता है, इसमें विजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पर्पस ऑफ विजन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मेरे विजन में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे वो कौन लोग हैं, मेरे ज़िंदगी में किस तरह मैं गोल सेट करूँगा। ये सारी वो बातें जो उमूमी तौर पे हम सुनते हैं, सेटिंग गोल्स, टारगेट सेट करें और मिशन स्टेटमेंट बनाएं। अच्छी बात यह है, देखिए मैं आपको पहले भी ये बात मैंने अभी कही शुरू में ही, कि हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। मुझे आज तक किसी स्टूडेंट ने ये बात नहीं कही कि सर हमें कभी भी मिशन स्टेटमेंट बनानी सिखाई गई हो। मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप सारी क्लासेस लेते हैं, सारी क्लासेस, तो मैं आपके, यानी 8 सेशंस के बाद, 2 महीने बाद, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपकी अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक जबरदस्त मिशन स्टेटमेंट बन चुका होगा। जबरदस्त, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट अपने कोर्स में ये करवाया प्रैक्टिकली। और इंडिविजुअली लोगों ने मुझसे रहनुमाई लेते 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 अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की तौफीक से, एक जबरदस्त मिशन स्टेटमेंट बनाया। मिशन स्टेटमेंट आपका वो ट्रैक है
वो पाथ है जिस पर आपको चलना है। क्योंकि प्रॉब्लम यही होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर जज्बा तो बहुत है, लेकिन हम चले किस सूरत में, चले किन सिफात के साथ, चले किस डायरेक्शन में। तो ये फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह उस कोर्स का ये फायदा हो, तो हम विजन के मुतालिक हम ये चीज़ सीखेंगे। ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइम मैनेजमेंट के बगैर आप अपने विजन को सही तौर पे हासिल कर ही नहीं सकते। मेरा दिन कैसा हो, मेरी सुबह कैसी हो, मेरी जिंदगी में, मेरे दिन में, मेरे हफ्ते में, मेरे महीने में कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं प्रायोरिटाइज किस तरह करूं, उनको मैं लेके किस तरह चलूं। हाँ, और किस तरीके से उसको जो है, उनको जो है हासिल करते करते मैं अपने विजन की तरफ बढ़ूं। टाइम मैनेजमेंट का हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो टाइम मैनेजमेंट में वो कौन से उसूल हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ। देखें, ये लफ्ज भी अक्सर आपने सुना होगा, तरजीहात की बुनियाद पर अपने दिन को तैयार करें। तरजीहात कैसे तय करें, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज अर्जेंट है, कौन सी चीज किस वक्त करनी है, ये कैसे मुतय्यन करें। तो ये इसमें सिखाया जाएगा। अगेन मैंने आपसे कहा प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं कोई ज्यादा थ्योरी पे बात ही नहीं करूंगा। मैं आपको हर हफ्ते, जैसे जैसे हम लाइक आगे बढ़ते जाएंगे, आपके लिए असाइनमेंट्स होंगे। असाइनमेंट भी प्रैक्टिकल होंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि किताबें भरें या कुछ लिखें, नहीं। हाँ, मिशन स्टेटमेंट तहरीर करना जरूरी है, बाकी सारे काम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल होंगे। और जितना आप प्रैक्टिकली उन असाइनमेंट्स को करते हुए, मुझे बताते हुए आगे चलेंगे, आप अपनी जिंदगी में तब्दीली महसूस करेंगे। सोच में तब्दीली आएगी, जिंदगी में तब्दीली आएगी, रूटीन में तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह ने चाहा तो ये तब्दीली अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो लाइफ टाइम होगी। टाइम मैनेजमेंट के बाद स्लीप मैनेजमेंट बहुत अहम है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि लाइक 10% लोग, चलें 10 नहीं 20% कर ले, मैंने सर्वे तो नहीं किया कराची का, शायद 20% लोग होंगे जो सही मायनों में स्लीप मैनेजमेंट को समझते हैं। बाकी सारा तबका, स्पेशली नौजवान तबका, वो तो इतना बिगड़ा हुआ उनका निज़ाम है कि बयान से बाहर है। तो ये स्लीप मैनेजमेंट सबसे पहले मैंने नौजवानों के लिए ही प्लान की थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ जब मैंने इस पर रिसर्च करी, इसको पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि स्लीप मैनेजमेंट तो हर शख्स के लिए जानना ज़रूरी है और बहुत अहम किरदार है। यानी टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही स्लीप मैनेजमेंट भी आती है। लेकिन स्लीप मैनेजमेंट अगर आपकी अच्छी है तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी टाइम मैनेजमेंट भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दावा स्किल्स हैं। ये दो मैंने यहाँ पे अलग अलग इस वजह से लिखे कि देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स भी काइंड ऑफ दावत ही है कि आपके अंदर वो सिफात आ जाएं कि आप सही मायनों में अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएं। आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो कि आपने किस किस बुनियाद पर अपनी बात को किस तरह किस वक्त लोगों से करनी। लेकिन दावत के स्किल्स कुछ एक एक एडिशनल एडिशनल सिफत कह सकते हैं, है ये भी कम्युनिकेशन ही। लेकिन इसमें ये होता है कि दावत के स्किल्स जब मैंने पढ़ना शुरू किया अपने अकाबरीन की किताबें, तो मुझे एहसास हुआ कि इसको अलग से ऐड करना चाहिए। बहरहाल ये करीब करीब एक ही सेशन में शायद मैं दोनों चीज़ें पढ़ाऊंगा, दोनों बहुत अहम है। इसमें थोड़ा सा मेरी कोशिश ये होगी क्योंकि कुछ प्रोफेशनल लोग भी आ रहे हैं। तो देखें, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो है ना, उसका भी हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक है। मैं आजकल स्टडी कर रहा हूँ उसको, और हमने एक टाइम पे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन प्रैक्टिकली की भी है। 10 साल का मेरा मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। अब मैं एजुकेशन की तरफ हूँ पिछले 8-9 साल से, लेकिन उससे पहले जो मेरा तजुर्बा रहा है वो मैनेजमेंट का था और कम्युनिकेशन ही हम करते थे। बहरहाल, तो उसको भी इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे। और इसमें एक लफ्ज बहुत अहम है और मैं समझता हूँ ये बुनियाद है, हिकमत बसीरत। यानी कम्युनिकेशन करना, हम ये कहते हैं कि बस हम तो अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात पहुंचा रहे हैं या एक अच्छे विजन पे काम कर रहे हैं, बगैर हिकमत बसीरत के बात शुरू कर देते हैं। बगैर ये जाने बात शुरू कर देते हैं कि किस वक्त, किस तरह, किस अंदाज में, क्या चीज़ों को देखते हुए सामने वाले की कैफियत, उसकी उसकी जहनी हालत को देखे बगैर हम बात कर देते हैं, ये गलत। ये सारी चीज़ें हमें हमारे सामने होनी चाहिए। और अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है, लास्ट टाइम मैंने इस पर बहुत फोकस, बहुत ज़्यादा जोर दिया था। मैंने अपने स्टूडेंट से ये बात कही थी
कि कम्युनिकेशन के बगैर आपका विजन आपकी हद तक ही रह जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ना, विजन मेरी जात से ताल्लुक रखता है इनिशियली, टाइम मैनेजमेंट मेरी जात से ताल्लुक रखता है इनिशियली, स्लीप मैनेजमेंट, सारी वो चीजें हैं जो मेरी जात से ताल्लुक रखती हैं। ठीक है। अब मैं यही चीजें, मेरी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, मैं दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं? कम्युनिकेशन के थ्रू। मेरी स्लीप मैनेजमेंट अच्छी है, मैं दूसरों तक कैसे पहुंचाऊं? कम्युनिकेशन के थ्रू। मेरा विजन बहुत बड़ा है, मैं उम्मत की फिक्र में हूं, लेकिन इसको आगे कैसे पहुंचाऊं? कम्युनिकेशन के थ्रू। तो मैंने उनको प्रैक्टिकली ये बात इनसे कही करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपने किस तरीके से लोगों से बात करनी है, और उन्होंने प्रैक्टिकली ये काम किया था। इसके बाद फिर बात थोड़ी लंबी हो गई। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप इमोशनली आप इंटेलिजेंट ना हो, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रखते हो, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल ना रखते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक है। एंड देन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या है, ये इंशाल्लाह आपको मैं कोर्स के दौरान ही बताऊंगा। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और मुझे बहुत पसंद है इंशाल्लाह। और उसके अलावा फिर जो है हमने डिसीजन मेकिंग और टीम वर्क, ये दो चीजें हैं और हैं। टीम वर्क क्यों यहाँ पे मैंने ऐड किया, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि इंसान का विजन जब तक आप आगे बढ़ाएंगे नहीं, तो वो बड़ा विजन नहीं बन सकता। ये विजन का पार्ट होता है। एक सिफत होती है कि विजन जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। मैंने स्क्रीन पर कुछ शो नहीं किया है, क्योंकि एज सच कोई मैं इसकी ओरिएंटेशन की प्रेजेंटेशन मैंने नहीं शेयर की थी। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो मैंने अपने ब्रोशर में लिखे हुए हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो टीम वर्क के बगैर आप अपने विजन को आगे नहीं फैला सकते। ये थोड़ा सा तारुफ था इसके कोर्स के हवाले से। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे से हम जो है ये कोर्स शुरू करेंगे। जूम पर ही क्लास होगी इंशाल्लाह ताला। मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग जूम पर भी, जूम के हवाले से भी दे दूंगा, किस तरीके से उसको यूज़ करें। और अभी अगर कोई सवाल है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, फिर क्लास हम एंड करते हैं। तो कोई सवाल है प्लीज़ पूछ लीजिए, ऑडियो के थ्रू या लाइक। ये कोर्स डिफरेंट कोर्स से कैसे डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल? ये मैंने अभी बात बता दी ताहिर साहब। मैंने अभी ये बात बताई है। ये कोर्स में ना मैं आपको बुक्स के रेफरेंसेस दूंगा कि बुक्स उठा के पढ़ें, ना मैं आपसे कहूंगा कि आप जो है बस इसको नोट कर लें। प्रैक्टिकली हर सेशन के बाद प्रैक्टिकल चीजें करनी होंगी आपने। ये 100% प्रैक्टिकल कोर्स है, 100%। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ ये चीज़ ना, 8 सेशंस के बाद आपकी एक जबरदस्त किस्म की मिशन स्टेटमेंट बन गई होगी। मिशन स्टेटमेंट का फायदा ये होता है कि उसको देख देख के आप अपनी जिंदगी गुजारें, पूरी जिंदगी का एक खाका आपके लिए, एक वो स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इस कोर्स का हमारे लिए जस्ट सेकंड। अच्छा। इधर कोई पावर पॉइंट नहीं, मैंने बनाई नहीं थी पावर पॉइंट से, तो नहीं आया इसको। वैसे ये पावर पॉइंट के थ्रू सारी प्रेजेंटेशन होंगी, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन ओरिएंटेशन में कुछ नहीं था। वी फेस मेनी ऑफ द थिंग्स यू आर कवरिंग। ओके, थैंक यू। व्हाट सपोर्ट यू रिसीव इफ फेसिंग? यस, क्यों नहीं होगी सपोर्ट? मतलब मेरा देखें, मेरा इंफरादी मकसद ये पैसे कमाना नहीं है। मुझे तो अच्छी तरह पता है कि टाइम लेंडर्स वाले 70,000 रुपये लेते हैं सिर्फ विजन पढ़ाने के। मुझे अच्छी तरह पता है कि दूसरे इदारों से मैं टच में होता हूँ, बिकॉज उनका भी ये मौजू है। वो 25-25 30 हजार रुपये ले रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये है, असल मकसद। यस, इसकी वैल्यू बिठाने के लिए मैंने कोर्स फीस रखी है, वरना लोग इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे। मुझे लोगों के मिजाज का पता है। फ्री की आई हुई मर्सिडीज मेहरान के काबिल होती है लोगों की नजर में। तो लेकिन मेरा असल मकसद ये है कि आप लोग बड़े विजन पे आ जाएं। जब आपको मेरी सपोर्ट की जरूरत होगी, इंशाल्लाह आई विल बी देयर फॉर यू। डे टाइम, अच्छा सैटरडे, ये ताहिर साहब, मैं यहाँ पे अपना नंबर आप लिख देता हूँ, शायद आप तक मेरा पोस्ट नहीं पहुंची है, तो आप मुझसे इससे रब्ता करें। मैं आपसे शेयर कर लूंगा, उसमें पोस्ट में सारी चीज़ें मेंशन है। कोई और सवाल इसके अलावा? ऑडियो पर भी कर सकते हैं, आई नो इशू विद दैट। ऑडियो पे कॉल बात करना चाहें, अम, कर सकते हैं। ये अभी मैंने जूम का इंशाल्लाह हम परचेज कर रहे हैं, तो फिर ये जो लिमिट होती है 40 मिनट्स वाली इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी क्योंकि
ये फ्री सेशन मैं ले रहा हूँ, आई मीन जूम के जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, तो ये एंड हो जाएगी, सेशन एंड हो जाएगा, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से पहले पहले हम ले परचेज कर चुके होंगे, तो फिर ये मसला नहीं होगा। जी बताइए, कोई और सवाल? मेरे पर्सनल नंबर पे भी इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। जो भी लेट ज्वाइन जिन्होंने किया है, जिनको अभी वाजी नहीं हुई, कोई भी कंफ्यूजन है आप पूछें। मैं अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी तो ख्वाहिश है कि आप उससे बार बार सवालात करें कि सर ये किस तरह का उस तरह होगा। यस, यस ये जरूर है कि समटाइम डिले आता है रिस्पॉन्स में, लेकिन इंशाल्लाह आपको जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तो। जी सर जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर जी, मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, तो क्या क्या चीज़ें अपनाई जाएं कि वो टाइम मैनेजमेंट हो जाए और सारे मामला। मैं काफ़ी अरसे से ये सवाल। सेकंड सेशन इंशाल्लाह टाइम मैनेजमेंट पर है, वो लाजमी लीजिएगा। अच्छा, रिकॉर्डिंग्स भी होंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन मैं आपको अगेन, ये मेरा कोर्स जो है ना, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं बोलूंगा सिर्फ, मैं ड्यूरिंग दिस सेशन बहुत सारे सवालात करता हूँ, आप लोगों के जहन को खोलने के लिए सवालात करूंगा। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि पूरे सेशन में 60% मैं बोलूँ, 40% मैं आप लोगों से कुछ ना कुछ कहलवाऊँ। टाइम मैनेजमेंट इंशाल्लाह सेकंड सेशन होगा, यानी 6 सितंबर के बाद नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा, तो उसमें होगा। आप वो सेशन लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। बाकी मैं सपोर्ट के लिए मौजूद हूँ। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ कि सिर्फ कोर्स के एंड तक नहीं, बल्कि उसके बाद भी मैं मौजूद हूँ। अगर कोई आपका सवाल होगा, कोई परेशानी होगी, आई विल बी देयर फॉर यू। तो बिल्कुल उसमें वाली बात नहीं। अच्छा, एक सवाल यह है, आप गुस्सा भी करते हैं? गुस्सा इज अ पार्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। गुस्सा, यानी इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ, 90% मैं इसके खिलाफ हूँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं होना चाहिए, 10% होना चाहिए। कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब मैं इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मेजर पार्ट यही है, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। जी, और कोई सवाल? टाइम मैनेजमेंट का एक सेशन यही है कि वो काम जो बिल्कुल लव काम है, यूजलेस काम है, उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, ये भी इंशाल्लाह इसमें आएगा। लेकिन अगेन ये सारी आपकी विल पावर के ऊपर है। अल्लाह ने चाहा तो पहला सेशन विजन पे इस वजह से रखा गया ताकि आपकी विल पावर बनाई जाए कि इन चीज़ों से हमें बचना है। और एक बचने का तरीका इसमें यही है कि अपने आप को अच्छे कामों में इंगेज किया जाए। वो इंशाल्लाह आपको टाइम मैनेजमेंट वाले सेशन में असाइनमेंट्स के तौर पर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि टाइम मैनेजमेंट के अगला पूरा वीक आप उसके अकॉर्डिंगली बना गुजारें, जो आपने डिसाइड किया है कि मेरा रूटीन, मेरे दिन का मामला इस तरह होना चाहिए। इंशाल्लाह फायदा होगा। जी, कोई और सवाल? चलें, अगेन मैंने आपको यह नंबर शेयर कर दिया है, बहुत सारे लोगों के पास जो है मेरा नंबर है भी, ग्रुप में भी ऐड है। जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी रजिस्ट्रेशन फाइनल करें, क्योंकि हमारा एक ही ग्रुप होगा बाद में, जिसमें हम सारे जो है लिंक शेयर कर रहे होंगे, वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है। देखें, ये अवामुन नास के लिए मैंने ओपन नहीं रखा हुआ है अभी, ये ओरिएंटेशन इस तरह ओपन थी, लेकिन कोर्स ओपन नहीं है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं चाहता हूँ कि लोग इसको अहमियत दें, इसी वजह से हमने फीस का सिस्टम इसमें रखा है, वरना फीस कोई कमाना इतना कोई ज़रूरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने दूसरे दूसरे सोर्स ऑफ इनकम है। तो टाइम क्या होगा? टाइम सुबह सैटरडे, हर सैटरडे को 9 से 12 क्लास है, जिसमें डिस्कशंस भी होंगे, सवाल जवाब भी लिए जाएंगे, और लेक्चर भी डिलीवर किया जाएगा और प्रेजेंटेशन के साथ होगा। और लास्ट टाइम तक मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं रखी थी, क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ, लोग इसका पे जो है सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि सम टाइम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से लोग नहीं आ पाते, वो जेन्युइन इश्यूज की वजह से फिर मैंने रिकॉर्डिंग का एहतमाम किया। लेकिन अगेन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर लें, क्योंकि उसमें आपकी पार्टिसिपेशन आपका जहन खोलेगी और आपको फायदा पहुंचाएगी। भाई तुम इनको देखें, 2 महीने का मकसद ये है कि हर हफ्ते, मैंने आपसे कहा ना, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे। और एक हफ्ता उस वजह से रखा है क्योंकि इसमें काफी सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो मसरूफ होते हैं, तो एटलीस्ट उनको एक हफ्ता चाहिए होता है, इस वजह से एक हफ्ते का गैप दिया गया। 4 मंथ टू चेंज, सो यू फील 2 मंथ। चेंज आपकी जिंदगी में 2 हफ्ते में आए ना आए, आपका आगे का ट्रैक मुनज्जम अंदाज में आपके सामने आ जाएगा, जिसको आपको फॉलो करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने, मैंने शुरू में बात कही कि लोग विजन पढ़ते हैं
और बहुत जज्बा आ जाता है, लेकिन मिशन स्टेटमेंट उनको बनानी नहीं आती। मैं आपसे प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट बनवाऊंगा, जिसके जरिए से आप लाइफ टाइम इंशाल्लाह ताला उससे फायदा उठा सकेंगे, उस मिशन स्टेटमेंट से, इंशाल्लाह। जी, और कोई सवाल? चलें, नंबर मैंने आपको शेयर कर दिया है, एक दफ़ा फिर मैं शेयर कर देता हूँ। कोई सवाल है आपका, आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रही है, कोर्स की रजिस्ट्रेशन 6 से पहले पहले तक रजिस्ट्रेशन होगी, फिर हम उसको लॉक कर देंगे उस ग्रुप को। और टाइम सुबह 6 से 9, 9 से 12 टाइम होगा सैटरडे को। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मुझसे रब्ता कर लें, जिनकी होगी रजिस्ट्रेशन, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।